सभी बच्चों और मित्रों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं भारत जीके से महत्वपूर्ण एक टॉपिक और उसका नाम है, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, सौरमंडल के अति महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो सौरमंडल से यानी इस ब्रह्मांड से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या है पहला क्वेश्चन? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लास्ट तक बने रहे। ये कौन से भी एग्जाम की तैयारी करो आप, कंपटीशन एग्जाम इंडिया जीके से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सौरमंडल से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट? ये कहता है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट तो आपको बता दूं, महाविस्फोट मतलब संसार के अंदर एक महाविस्फोट हुआ था जिससे कई ग्रह उत्पन्न हुए थे, जिसमें पृथ्वी भी सूर्य भी इन्हीं ग्रहों से उत्पन्न हुए हैं। तो महाविस्फोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट। ठीक है, याद रखना है डियर स्टूडेंट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्या आ गया यहाँ पर, काटो इसको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। दूसरे की ओर चलते हैं हम। सॉरी, एक मिनट, सॉरी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो आप जानते हो उस ग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है शुक्र ग्रह। ये घड़ी के विपरीत में घूमता है। आपको ध्यान है घड़ी कैसे घूमती है, किधर की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये विपरीत की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, और उसमें है ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी की स्थिति है। तो मतलब आपको बताओ कि कौन से नंबर पे आता है। तो आपने याद होगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम। इस आधार पर यम तो देखो अब मानते नहीं करोगा उसका भाग, तो इस आधार पर क्या है क्रम से बता रखा है, जिसमें आप जानते हो तीसरे स्थान पर क्या आती है? पृथ्वी आती है। यानी बुध शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी जो होती है हमारी अर्थ, वो तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, आपने संसार का सौरमंडल का डायग्राम देखा होगा छोटी क्लासों में, याद होगा आपको, तीसरे स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है टाइटन ग्रह किस का या किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो उपग्रह का मतलब आप ग्रह तो जानते हो, उसे कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह बोलते हैं, और जो इनके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं या सैटेलाइट बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल भी कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े गए हैं, ठीक है, अलग अलग देशों द्वारा। तो ग्रह तो क्या हुआ, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाएंगे, और जो इन ग्रह का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह होता है? तो आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तीसरा आ जाएगा शनि, और ये शनि का है, याद रखना है, शनि का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो आपको जानते ग्रहों की स्थिति बताने के लिए एक महान वैज्ञानिक था और उनका नाम है केपलर। तो केपलर ने क्या करा था? ग्रहों की गति के नियम से संबंधित प्रतिपादित किए थे, उन्होंने नियम बताए थे, और इस सौरमंडल के बारे में बताने का पे श्रेय जाता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक हैं। तो पांचवें का आंसर आ जाएगा दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को सांद्य तारा कहा जाता है? सांद्य तारा बताना है आपको, किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान है कि सांद्य तारा तीसरा आएगा इसका, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सांद्य तारे के नाम से जाना जाता है, सांद्य तारा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शनि को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं शनि को। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन, सॉरी, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो शनि को मानते हैं। आगे चलते हैं हम। क्या मिस्टेक हो रही है आज, बहुत मिस्टेक आ रही इसमें।
तो अगला 8वां क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आ रहा है कि 8वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। तो आपको ध्यान है कि मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह का टाइमिंग सेम होता है, तो मंगल ग्रह इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा। आगे चलो आप। टूटता तारा क्या है, तो टूटता तारा आपको बता दें, टूटता तारा के तो चमकता पिंड होता है जो पृथ्वी की ओर गिरता है और इससे पहले राख हो जाता है। ठीक है, तो एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ठीक है, उसके उल्का कहते हैं। उल्का पिंड मतलब उल्का के नाम से प्रसिद्ध है। और पिंड धरती पे पूज जाए तो पिंड के रूप में संज्ञा दी जाती है। आगे हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीम्स अयनांत होता है। तो आपको ध्यान है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इसे ही हम ग्रीष्म अयनात कहते हैं। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 10वें का आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, कौन सा, चौथा आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, कौन सा आ जाएगा, चौथा, याद रखना है। ठीक है, 11वां, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। इसका कारण आप जानते ही हो कि ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है। इसके कारण क्या स्थिर दिखाई देता है, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है, इसी कारण क्या है, ये सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ मिस्टेक है इसमें, देखना पड़ेगा, ये वीडियो तो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, उपयोग, दोनों तो आप जानते हो, दोनों इसके कारण होते हैं। क्या मिस्टेक हो रही है, सॉरी, कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे हम, 11वें क्वेश्चन पे आ गए थे ना, 11वां हमने देख लिया था, 12वें क्वेश्चन पे आ गए थे। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपयोग, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें आ जाएगा तीसरा आंसर आ जाएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और दूरी पर 23.5 डिग्री का अंश पर झुकी हुई है पृथ्वी, इसके कारण ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 13वां क्वेश्चन क्या है अपना, तो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट, 13वां क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के जब बीच में आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पहला आंसर आ जाएगा जैसे आपको नीचे शो हो रहा है। तो सूर्य ग्रहण होता है कब, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण, और इसका विपरीत होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को नारे, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, प्रत्येक अमावस्या को नारे, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, हाँ चौथा आ जाएगा, क्योंकि एक सीधी में हो जाता है ना, तो बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, चौथा आंसर आ जाएगा इसका, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक परिक्रमण तल पर आने से होता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है, एक सीध में हो गया ना, तो सूर्य ग्रहण होता है। आगे चलते हैं हम, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। तो अफ्रीका के मध्य से आप जानते हो भूमध्य रेखा गुजरती है, और आपको बता दूं अफ्रीका के मध्य से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मध्य से तो भूमध्य रेखा गुजरती है, वैसे तीनों ही रेखाएं इससे गुजरती है, तीनों ही रेखाएं इससे गुजरती है, तो आंसर तो इसका तो आंसर ये आ जाएगा भूमध्य रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो आप जानते हो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती है, यानी ऊपरी भाग से तो क्या है, कर्क रेखा, क्योंकि आप जानते हो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री में स्थित है, और मध्य में 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा स्थित है। तो ये क्या है, दोनों ओर से बीच में भूमध्य रेखा निकल गई, और उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा आ जाती है अफ्रीका महाद्वीप के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर कहलाती है, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे आपको उत्तर में दिख रहा है।
तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखना है डियर स्टूडेंट। 180 डिग्री देशांतर कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मकर रेखा होती है, तो देखो उत्तर में होती है 23.5 डिग्री, तो इसका आंसर क्या, ओ सॉरी दक्षिण में। मकर उत्तर में तो करक होती है, ठीक है, सॉरी अभी तो बताया था, ठीक है। 23 डिग्री दक्षिणी में होती है। जैसे आपको मालूम है कि ऐसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में ये तो भूमध्य रेखा गई, भूमध्य, और यहाँ 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, यहाँ तो क और मैं कम, तो ये कर्क रेखा और यहाँ से मकर रेखा और बीच में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ऐसे चलती है। तो ये तो उत्तरी हिस्सा हो गया, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया। तो ये पूछ रहा है कि मकर रेखा, तो मकर रेखा दक्षिण में आ गई, दक्षिण आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो आपको ध्यान है कि कर्क रेखा जो होती है भारत से गुजरती है, याद रखना है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो ये थे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज थोड़ी मिस्टेक की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, समझ आते हैं। तो कैसे लगा ये महत्वपूर्ण सौरमंडल से संबंधित जानकारियाँ? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। और इंडिया जीके से और राजस्थान जीके और साइंस से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैनल पर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।